आस्तर 8वां बाब जो 17 आयात पर मुश्तमिल है। उसी दिन अख्सवेरियस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हामान का घर आस्तर मलका को बख्शा और मर्दकी बादशाह के सामने आया, क्योंकि आस्तर ने बता दिया था कि उसका उससे क्या रिश्ता है। और बादशाह ने अपनी अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतारकर मर्दगी को दी, और आस्तर ने मर्दगी को हामान के घर पर मुख्तार बना दिया। और आस्तर ने फिर बादशाह के हुजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हामान अजाजी की बदखाही और साजिश को जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी बातिल कर दे। तब बादशाह ने आस्तर की तरफ सुनहला असा बढ़ाया। सो आस्तर बादशाह के हुजूर उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नजर में मकबूल हूँ और ये बात बादशाह को मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूँ, तो उन फरमानों को मंसूख करने को लिखा जाए जिनको अजाजी हमदाता के बेटे हमान ने उन सब यहूदियों को हलाक करने के लिए जो बादशाह के सब सूबों में बसते हैं तजवीज किया था। क्योंकि मैं उस बला को जो मेरी कौम पर नाजिल होगी क्यों कर देख सकती हूँ, या कैसे मैं अपने रिश्तेदारों की हलाकत देख सकती हूँ। तब अख्सवेरिस बादशाह ने आस्तर मलका और मर्दगी यहूदी से कहा कि देखो, मैंने हामान का घर आस्तर को बख्शा है और उससे उन्होंने सूली पर टांग दिया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ चलाया। तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसा चाहते हो लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो, क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है, उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। सो उसी वक्त तीसरे महीने यानी सेवान महीने की 23वीं तारीख को बादशाह के मुंशी तलब किए गए, और जो कुछ मर्दगी ने हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों के यहूदियों और नवाबों और हाकिमों और सूबों के अमीरों को हुक्म दिया, वो सब हर सूबे को उसी के हरूफ और हर कौम को उसी की जुबान और यहूदियों को उनके हरूफ और उनकी जुबान के मुताबिक लिखा गया। और उसने अख्सवेरियस बादशाह के नाम से खत लिखे और बादशाह की अंगूठी से उन पर मोहर की और उनको सवार हरकारों के हाथ रवाना किया, जो उम्दा नस्ल के तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे। इनमें बादशाह ने यहूदियों को जो हर शहर में थे इजाजत दी कि इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने के लिए मुकाबले पर अड़ जाएं, और उस कौम और उस सूबे की सारी फौज को जो उन पर और उनके छोटे बच्चों और बीवियों पर हमला आवर हो हलाक और कत्ल करें और नेस्तो नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। ये अख्सवेरियस बादशाह के सब सूबों में 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को एक ही दिन में हो। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबे में किया जाए, ताकि यहूदी इस दिन अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम लेने को तैयार रहें। सो वो हरकारे जो तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे रवाना हुए और बादशाह के हुक्म की वजह से तेज निकले चले गए, और वो फरमान कसरे सोसन में दिया गया। और मर्दगी बादशाह के हुजूर से आसमानी और सफेद रंग का शहाना लिबास और सोने का एक बड़ा ताज और कितानी और अरकवानी खिल्लत पहने निकला, और सोसन शहर ने नारा मारा और खुशी मनाई। यहूदियों को रौनक और खुशी और शादमानी और इज्जत हासिल हुई, और हर सूबे और हर शहर में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुंचा, यहूदियों को खुरमी और शादमानी
اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا، اور اس ملک کے لوگوں میں سے بتھیرے یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔